नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत छोटी उद्योगपुरी क्षेत्र में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम उज्जैन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मिलावटी मसाला बेचने वालों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें धाराशाही कर दिया। यहां खाद्य विभाग ने मसाला चक्की पर छापा मारा था और कार्यवाही में 700 किलोग्राम मिलावटी पिसी मिर्ची बरामद की। जिला प्रशासन की ओर से मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज आगर रोड स्थित उद्योगपुरी में मसाला उद्योग पर कार्रवाई की गई है। मिलावटखोर माफियाओं के खिलाफ उज्जैन जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां छोटी उद्योगपुरी में मिलावटी मसाला बनाने वाले कारोबारियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। उक्त मसाला फैक्ट्री पर एसडीएम गोविंद दुबे एवं सीएसपी पल्लवी शुक्ला थाना चिमनगंज मंडी के पुलिस बल के साथ नगरपालिका निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। बहुत ही स्पष्ट संदेश हैं कि मिलावट अगर किसी भी प्रकार की हो रही है उसको कतई भी बर्दाश्त न किया जाए। और विगत में हम लोगों ने जो एक केस पकड़ा था जिसमें कि मिर्ची में न केवल उसको मिक्स किया जा रहा था उसमें कलर, बल्कि केमिकल जो है मिक्स किया जा रहा था। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का केमिकल खाद्य पदार्थ में रंग के लिए मिलाया जाता है तो एक तरीके से वो धीमा जहर है जो दिया जा रहा है। तो बहुत ही गंभीर जो है मामला था। इसके तहत जो प्लांट था, जो चक्की थी जहां पर मिलाने का काम किया जा रहा था, उसको हमारे द्वारा तोड़ने की कार्रवाई करी गई है। इसके आगे ब्लैक मार्केटिंग की भी कार्रवाई होगी और एक व्यक्ति जो वहां पर लेके आता था और वहां पर मिक्स करता था उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। खाद्य विभाग की टीम द्वारा मारे गए छापे के बाद यहां से लिए गए नमूने फेल होने के बाद आज यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की गई है। पूर्व में मिलावट की शिकायत के बाद यहां खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। यहां छापे में 700 किलोग्राम मिलावटी पिसी हुई मिर्ची बरामद हुई थी। इसके साथ ही 800 किलोग्राम खड़ी मिर्ची भी बरामद हुई थी। देखिए, माफिया अभियान के तहत उज्जैन में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी क्रम में खाद्य विभाग के द्वारा ये उद्योगपुरी में स्थित गजराज मसाला चक्की पे नमूने प्राप्त किए गए थे जनवरी में। वो सभी 14 नमूने जो हैं फेल हुए हैं। उसमें मिलावटी मिर्ची की पुष्टि हुई है। अब इनके अवैध जो निर्माण है उस पर नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और पृथक खाद्य विभाग की धाराओं के तहत जो है प्रकरण भी चिमनगंज थाने में कायम कराया जा रहा है। गजराज आटा चक्की मसाला सेंटर जो कि उद्योगपुरी में स्थित है, यहाँ पर मिर्ची की पिसाई हुआ करती है। एक फूड अडल्ट्रेशन की कायमी की गई है जिसके अंदर मिर्ची में हानिकारक केमिकल मिलाकर पीसी जाती थी। 14 सैंपल जनवरी में लिए गए थे, सारे ही सैंपल फेल हुए हैं। आज नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाकर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। आज सुबह प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी संघ एवं गो सेवक संघ द्वारा तराना विकास खंड में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के निलंबन को समाप्त किए जाने और उन्हें बहाल किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम संजीव साहू को कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल 9 तारीख को तराना तहसील के ग्राम कतवारिया में एक डंपर द्वारा टक्कर मारकर गौवंश को कुचल दिया गया था, जिसमें 11 गाय की मौत हो गई थी और 4 गाय घायल हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में पशु चिकित्सक को देर से पहुंचने के कारण तराना एसडीएम द्वारा तराना विकास खंड में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार को निलंबित कर दिया गया था, जिसे आज ज्ञापन देने आए उक्त संगठनों के पदाधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करना बताया। यहां आज सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने एसडीएम संजीव साहू को ज्ञापन सौंपकर तराना विकासखंड पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के निलंबन को समाप्त कर उनकी बहाली की मांग की। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इस तरह के दोषपूर्ण निर्णय होते हैं तो बड़ा दुख होता है। मेरा पक्ष केवल इतना था कि मैं अपने कार्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रह के ईमानदारी से अपना काम करता रहूं। जो मेरे कर्तव्य है उनका 100% निर्वाह कर रहा हूं। मैडम ने बगैर मेरा पक्ष जाने
न जाने किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इतनी बड़ी कार्यवाही की। मैं महाकाल राजा की सेवा में 2016 सिंहस्थ में गेबी साहब के आदेश से आया था और उनसे बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है और महाकाल राजा से बड़ा कोई राजा नहीं है। न्याय होगा और गलत व्यक्ति की हार होगी। पालन विभाग के प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी संघ और गौ सेवक संघ हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे। दरअसल जो मामला है वो डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के निलंबन को लेकर हैं, जो कि तराना विकासखंड में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। क्योंकि वहाँ पर जो एक हादसा हुआ था, गौवंश की मृत्यु हुई थी, उस संबंध में एसडीएम तराना द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें न तो संबंधित का पक्ष जाना गया और न ही उनके जो गतिविधियां कार्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ली। और तत्काल उसी दिन 9 तारीख का यह हादसा था, उस दिन कलेक्टर साहब ने यहाँ से जो है निलंबन आदेश जारी कर दिया है। उसके संबंध में ही आज हम लोग सभी संगठन के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि प्रवीण सिंह परिहार का निलंबन वापस लेकर उनको बहाल किया जाए। और साथ में ये भी है कि हमारे पशुपालन विभाग में जो अमला है वो बहुत कम है, और अभी जो हमारे 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं, NAIP चल रहा है, ब्रुसेला वैक्सीनेशन चल रहा है, KCC का चल रहा है, और एक दिन पहले ही हमारे जो KCC के लक्ष्य हैं 530 का डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार लेकर कार्यालय में उपस्थित हुए थे। लेकिन एक दुर्भावना से ग्रसित ऐसा लगता है कि उन मैडम द्वारा जो SDM है उनके द्वारा ये कार्रवाई करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित करके डॉक्टर परिहार का निलंबन कराया गया है। से संबंधित एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें गाय मृत हुई थी। उसके संबंध में तत्काल तहसीलदार मौके पे पहुंची थी और जो हमको इनिशियल रिपोर्ट मिली थी कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो काफ़ी लेट वहां पर पहुंचे थे। इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला था और बहुत जल्दी वहाँ पर जाकर क्विक एक्शन लेना था। और जो निलंबन की कार्रवाई हुई है उसके बाद जो डी होगी उसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। SDM के द्वारा तहसीलदार को मौके पर तत्काल भेजा गया था, इसीलिए SDM की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। 17 फरवरी से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं संपन्न होगी। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उज्जैन जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षाओं को लेकर सोमवार को जिले के सभी केंद्राध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों से अवगत करवाया। केंद्राध्यक्षों को परीक्षा पत्र एवं गोपनीय सामग्री दी गई है। परीक्षा सामग्री एवं प्रश्न पत्र केंद्राध्यक्षों द्वारा संबंधित थाने में रखवाए जाएंगे। परीक्षा के दिन कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में यह सामग्री परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाई जाएगी। नकल रोकने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। आगामी 17 तारीख से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षा शुरू हो रही है। उस परीक्षा में इस ज़िले में 82 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 10 केंद्र स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए हैं और शेष 72 केंद्र नियमित परीक्षार्थियों के लिए। 76 केंद्रों पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों के बच्चे बैठेंगे और 6 केंद्र ऐसे हैं जिसमें केवल हाई स्कूल के बच्चे बैठे। इन 82 केंद्रों के लिए आज 14 तारीख को हमने सारे केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों से बैठक करके उनको निर्देश परीक्षा संबंधी दे दिए हैं और आज गोपनीय सामग्री भी यहाँ से रवाना कर दी गई है। संबंधित केंद्राध्यक्ष के द्वारा निकटस्थ थाने में उसको रखा जाएगा और उसके बाद जिस दिन जो पेपर होगा उसके हिसाब से उसके पैकेट कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में वहाँ से थाने से निकाले जाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा और हायर सेकेंडरी की परीक्षा 17 तारीख से शुरू हो रही है। 17 से हायर सेकेंडरी है और 18 से हाई स्कूल है। इस पूरी परीक्षा में हाई स्कूल परीक्षा 10 मार्च तक चलेगी और हायर सेकेंडरी की परीक्षा 12 मार्च तक चलेगी। इसके लिए हमने निरीक्षण दल भी बनाए हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में एक निरीक्षण दल रहेगा SDM के नेतृत्व में, और जिला स्तर पर भी कलेक्टर महोदय ने 3 दल बनाए हैं जो कि सतत निगरानी करेंगे परीक्षा की। मीटिंग में हमने परीक्षा संचालन के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के, उन पर चर्चा की है ताकि परीक्षा संचालन में सुविधा हो सके, और केंद्राध्यक्षों को उन सारे निर्देशों से अवगत कराया है जो कि मंडल ने हमको प्रदान किए हैं।
सोमवार को मंगलनाथ मंदिर प्रशासनिक कार्यालय में कर्मचारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतर आए और एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़े। दोनों को चोट लगी और खून बहने लगा। दोनों के बीच मारपीट से केबिन के कांच और टेबल कुर्सी टूट गए। मंदिर में ड्यूटी कर रहे आरक्षक अरविंद सक्सेना और कुछ लोगों ने इन्हें अलग किया। इस मारपीट में दोनों कर्मचारी घायल भी हुए। विवाद करने वाले मंगलनाथ मंदिर के दोनों कर्मचारियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन एसडीएम ने दोनों के मंदिर आने पर रोक लगा दी है। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में प्रशासनिक कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अन्य कर्मचारी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मंदिर में मारपीट के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय के कांच फूटने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ओम ठाकुर के हाथों में कांच लगे हैं, जिससे उनके हाथ से खून बह रहा है। मारपीट का प्रमुख कारण मंगलनाथ मंदिर में गर्भगृह में दर्शन शुल्क दान की राशि के रूप में 100 रुपये की रसीद कंप्यूटर की जगह मैनुअल बनाकर दिए जाने को लेकर था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए कोई शुल्क लागू नहीं किया गया है। इसके बाद भी शुल्क काटा जा रहा है। मंदिर में केवल भात पूजा की रसीद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा काटी जाने का प्रावधान है। मंदिर के गर्भगृह के पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच यह विवाद हुआ था। मारपीट में मंगलनाथ मंदिर के दोनों कर्मचारी ओम ठाकुर एवं दिलीप गुप्ता को चोटें लगी है, जिससे कार्यालय में खून ही खून हो गया। मारपीट की घटना के बाद दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मंदिर प्रशासक कृष्ण कुमार पाठक ने दोनों को ऑफिस आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब घटना हुई तब वह प्रशासनिक कार्य से कोठी कार्यालय पर मौजूद थे। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मंदिर के सहायक प्रबंधक पर पूर्व में भी अनियमितता के चलते जांच चल रही है। दरअसल सोमवार दोपहर मंदिर प्रशासक कर्मचारी दिलीप गुप्ता और ओम सिंह ठाकुर के बीच विवाद हुआ। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक मारपीट होती रही। मारपीट में कार्यालय का कांच भी फूटा, जिससे ओम ठाकुर के हाथ में चोट आई है। वहीं मंदिर प्रबंध समिति ने इस घटना को छुपाने के लिए कुछ ही देर में तुरंत कांच लगवा लिए। हालांकि दोनों की ओर से देर रात तक मामला थाने नहीं पहुंचा। जी, मैं यहाँ पर आया, ऊपर मेरी पूजन थी और पूजन की मैं रसीद बनाने आया था यहाँ पर। तो जो ओम ठाकुर जी करके वो रसीद बना रहे थे यहाँ पर, और उस बीच में यहाँ पर गुप्ता जी आए थे और गुप्ता जी ओम जी से कुछ बोले और इन दोनों को कुछ पैसे से रिलेटिव कुछ बातचीत हुई, जिसमें आपस में ये झगड़ने लग गए और झगड़ा ऐसा हुआ कि इनमें हाथापाई हो गई। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पीछे बैक साइड में, तो यहाँ पर ये कांच जो है ये भी फूट गया था। मतलब इनकी हाथापाई बहुत ज़्यादा हुई, जिससे कांच भी टूट गया। आसपास के कुछ मंदिर के कर्मचारी भी आए थे इनको बचाने, बीच बचाव करने, जिससे झगड़ा इनका अलग अलग हुआ। दोनों हाथापाई से अलग अलग हुए हैं। कल जो घटना एक हुई है मंगलनाथ में, दो कर्मचारियों के बीच में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सुबह सुबह तहसीलदार के द्वारा वहां पर जाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उनको सस्पेंड तो दोनों कर्मचारियों को तत्काल ही कर दिया गया था। अभी जब उनकी 1-2 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उनके आगे की क्या कार्रवाई करनी है, हटाने संबंधी, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने संबंधी, वो शाम तक कार्रवाई निश्चित रूप से वो भी कर दी। सर, इस पूरी घटनाक्रम में उनके उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल थे। बताया जा रहा है कि पैसों का लेन देन चल रहा था काफ़ी समय से, ऑफलाइन रसीदों को लेकर विवाद हुआ है। देखिए, जो ऑफलाइन रसीदों की जहाँ तक बात है, जो मेरा पिछला भ्रमण हुआ था उस समय ये चीज़ संज्ञान में आई थी कि कोरोना के टाइम से ही जो कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर था उसका कोई भुगतान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है ऑफलाइन पे कई सालों से चलाया जा रहा था। तो तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि भले ही अपने को नया सॉफ्टवेयर लेना पड़े या फिर पुराने सॉफ्टवेयर को सुधारना पड़े, हमको कंप्यूटर जनित रसीद जो है वही वो करनी है, निकालनी है। और अभी तक कोई वहाँ के उच्च अधिकारी के शामिल होने के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो तहसीलदार की रिपोर्ट है, जो उनकी जांच है, अगर किसी का भी नाम आता है तो उसमें निश्चित रूप से किसी को बख्शने जैसी कोई बात नहीं है। मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसमें 1% भी जो है किसी भी प्रकार की गलती को गुंजाइश नहीं है कि हम लोग क्षमा कर सकते। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में बगलामुखी मंदिर पर नवग्रह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ। 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोमवार को पूर्ण आहुति की गई। इंदौर के श्रद्धालुओं ने जयपुर से नवग्रह की मूर्तियां मंगवाई हैं, जिन्हें बगलामुखी माता मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद अब धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी लगातार धार्मिक आयोजन चल रहे हैं।
ऐसे में भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित बगलामुखी माता मंदिर पर नवग्रह भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया। यहाँ 2 दिवसीय समारोह में इंदौर के श्रद्धालु द्वारा जयपुर से विशेष पत्थर की नवग्रह भगवान की प्रतिमा पूजन पाठ कर लाई गई है। इन प्रतिमाओं को बगलामुखी धाम में प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया जा रहा है। सोमवार को प्रतिष्ठा समारोह में महायज्ञ की पूर्णाहुति की गई। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वो शिव जी का रुद्र रूप है नवग्रह, इसलिए फिर यहाँ शिवालय मंदिर है, स्फटिका का शिवलिंग है, भारतवर्ष में 3रा शिवलिंग है यहाँ पर, इसलिए यहाँ नवग्रह का भी प्रतिष्ठा के लिए करना चाहिए था। फिर हमें विजय भट्ट करके इंदौर का विजय भट्ट अपने संकल्प द्वारा नव मूर्ति जयपुर में निर्माण करवा करके बहुत सुंदर मूर्ति निर्माण करके आज प्रतिष्ठा कराया गया उनके हाथ से। कुछ लोग पिंड रूप में नवग्रह के पूजा करते, अभी हम लोग स्थापन करवाया जो असली रूप है उनके नवग्रह का, अलग अलग पत्थर में उसे उनकी पत्थर की बनवा करके अच्छी तरह जयपुर से निकलवा करके अच्छी तरह पत्थर फिर उनको विधिवत पूजन करवा करके वहाँ से लेके आया। यहाँ फिर 2 दिवस से प्रतिष्ठा चल रही, आज पूर्णावती हो गई। बृहस्पति भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रशासन के सभी कार्यालय में विद्युत खपत कम करने के लिए सुझाव दिए गए। शासकीय विभागों में बिजली की खपत कम करने को लेकर मंगलवार को बृहस्पति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में हुई इस बैठक में जिले के सभी महत्वपूर्ण विभागों के मुख्य अधिकारी यहां शामिल हुए। यहां विद्युत की फिजूल खर्ची बंद करने को लेकर सबसे पहले 20 विभाग चयनित किए गए हैं। इन 20 विभागों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यहां खपत होने वाली प्रतिमाह विद्युत को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विद्युत की पुरानी केबल बदली जाएगी। यहां वरिष्ठ प्रशिक्षक अंकित सिंह बिसैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। उज्जैन जिला प्रशासन ने एक पहल की है। इस पहल में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता था उसको सेव करने के लिए पहल इनिशिएटिव लिया गया है। इस इनिशिएटिव में कुछ सबसे पहले डिपार्टमेंट का चयन किया जा रहा है, कुछ 20 डिपार्टमेंट का इसमें चयन किया गया है। वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है सबसे पहले एमपीबी की टीम ऑडिट करेगी, इंस्पेक्शन करेगी और उनको कुछ पैरामीटर्स बताए जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ज़्यादातर सूर्य ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एलईडी जो बल्ब है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। 5 स्टार जो एसीज़ और कूलर्स यूज़ होते थे ऑफिस में वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाएंगे। 5 स्टार एसीज़ का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। जो पावर सॉकेट में जो प्लग लगा लिए जाते थे और उसके बाद उसका यूज़ बहुत हद तक उसको लोग चालू करके छोड़ जाते थे और कई बार देखा गया था कि कुछ ऑफिसेज़ में इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स चालू छोड़ जाते थे। तो इन सब को पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इस मॉनिटरिंग को ऐप के माध्यम से कलेक्टर सर खुद ध्यान देंगे कि कैसे किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स चल रहे हैं। पहले उसकी ऑडिटिंग होगी, फिर उस ऑडिटिंग में क्या उपाय दिए जाते हैं। पुरानी केबलिंग अगर कहीं जर्जर हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हो रहा है तो उसे लीकेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज मंगलवार को हुई जनसुनवाई में राज्य रॉयल कॉलोनी के रहवासियों ने बृहस्पति भवन में कलेक्टर से एक शिकायत की है। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी के ही लोगों पर समिति बनाकर जबरन राशि लेने का आरोप लगाया है। उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जिला कलेक्टर को एक शिकायत की है। रहवासी का आरोप है कि कॉलोनी के कुछ लोगों ने मिलकर अवैधानिक तरीके से एक समिति बना ली और अब इस समिति के माध्यम से अलग अलग प्रकार की राशि मांगी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि समिति गठन के दौरान ना तो किसी प्रकार के चुनाव हुए और न ही फर्म एंड सोसाइटी के नियमों का पालन किया गया। यहाँ कुछ कतिपय लोगों द्वारा स्वयंभू समिति बनाकर जबरन की राशि ऐंठी जा रही है। कलेक्टर से मांग की गई है कि इस प्रकार की समिति को तत्काल भंग कर ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाए। मामला और क्या समस्या? ये राज रॉयल कॉलोनी का मामला है और यहाँ के सभी सदस्य ने अपने हस्ताक्षर करके कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत किया है कॉलोनी वासियों ने। समस्या क्या है? समस्या ये है कि वहाँ पर एक कोई सोसाइटी का निर्माण किया गया है और वहाँ पर ऐसी ये है कि उसमें आपको सफाई के पैसे लगेंगे जबकि वो नगर निगम को हैंड ओवर हो चुकी है। ठीक है। और आपके द्वारा जो है वहाँ पे ये भी
सदस्य बनो तो 5-1 हज़ार रुपये जमा कराना है। सब चीज़ों में मतलब ये है कि पैसे की व्यवस्था जमाई जा रही है। अब उसके ऊपर बातचीत है तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बात का विरोध करना चाह रहे हैं। तो अब सभी लोगों का ये है कि भाई सभी लोगों की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि जो उसका अदा कर सके। उसके संबंध में सब लोगों ने चर्चा की तो उनका मत ये था कि इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया जाए कलेक्टर महोदय के समक्ष। इस संबंध में सभी कॉलोनी वासी यहाँ लगभग उपस्थित हैं। उज्जैन के माधवनगर थाना के महानंदा नगर क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। वहीं माधवनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। देर रात नाबालिग अपने पिता के साथ उज्जैन के माधवनगर थाने पर शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। नाबालिग के साथ क्षेत्र का ही एक युवक कई दिनों से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहा था। रात को युवक ने नाबालिग को फिर से छेड़ा तो पिता उसे समझाने गए। इस पर आरोपी ने नाबालिग के पिता को बेल्ट से मारा, जिससे नाबालिग के पिता घायल हुए हैं। छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग ने उज्जैन के माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात्रि को शिकायत मिली थी। मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस टीम गठित कर दबिश देकर आरोपी को भी तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी थाना माधवनगर पर महानंदा की निवासी एक 14 साल की बच्ची है, जिसके साथ में एक छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उससे संबंधित अभी एफआईआर थाने पे की गई है और आरोपी को भी उसमें राउंड अप कर लिया गया है। देश भर में वैलेंटाइन डे पर युवा प्यार का इजहार करते दिखाई देते हैं। वहीं उज्जैन के युवाओं में देश प्रेम की बानगी देखने को मिली। यहाँ युवाओं ने 3 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवाओं ने रैली निकाली और शहीद पार्क पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यहाँ शहर के युवाओं ने पदयात्रा निकालकर पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को याद किया। जहाँ एक और पूरा देश वैलेंटाइन डे पर अपने दोस्तों को बधाई दे रहा था, तो वहीं उज्जैन में सैकड़ों युवाओं ने इस दिन हुए हमले में शहीदों को याद करते हुए पदयात्रा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि पदयात्रा उज्जैन के मंछामन मंदिर से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। इसमें डीजे की धुन पर युवा राष्ट्रभक्ति के गीत गाते बजाते हुए निकले। आयोजक देव बेनेले के नेतृत्व में निकली इस श्रद्धांजलि रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। उज्जैन के शहीद पार्क पर शहीद बलराम जोशी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभी ने कैंडल लगाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के संयोजक देव बेनेले ने बताया कि पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह रैली निकाली गई है। पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के 44 जवानों को थाना माधवनगर में सीएसपी हेमलता अग्रवाल के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई। यहां कैंडल लगाकर पुलिस जवानों द्वारा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को सोमवार रात्रि को थाना माधवनगर में श्रद्धांजलि दी गई। यहां एक सामाजिक संस्था और थाना माधवनगर के पुलिस स्टाफ द्वारा परिसर में कैंडल जलाकर सीआरपीएफ के 44 शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद सैनिकों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर सीएसपी हेमलता अग्रवाल भी मौजूद रहीं। यहां सैनिकों की शहादत को याद किया गया। सैनिकों की याद में भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। आज थाना माधवनगर पर थाने के स्टाफ और जो टीम है हिंदू इकोसिस्टम की, उसके द्वारा जो पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कैंडल जलाकर की गई है। उज्जैन के कलाल सेरी में एक पशुपालक ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाद में जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
उज्जैन के कलालसेरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक पशुपालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव जिला चिकित्सालय में भिजवाया। यहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में पशुओं के पालने पर लगाई पाबंदी के बाद से पशुपालक डिप्रेशन में था। यही कारण है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले मृतक का पशु बाड़ा नगर पालिका निगम की टीम ने तोड़ा था, जिसकी वजह से वह तनाव में था। हालांकि पुलिस मामले में अभी जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। डिप्रेशन में थे और उसने आज सुबह गले में फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। ये कहाँ पे है? कलालसेरी के अंदर, 24 कलालसेरी उज्जैन। गाय ढोर का दूध धंधा, दूध वाली का काम था, दूध का काम था। गाय ढोर पशुपालक थे। देखो बाकी वो कुछ भी नहीं, खाली पशुपालक थे, यही काम करते थे। तो डिप्रेशन में आ गए तो गाय ढोर का अभी प्रशासन ने ये गाय ढोर वगैरह इनका बंद कर दिया। इसके कारण थोड़ा इस कारण पर टेंशन में थे। गाय ढोर सब जब कि बाड़े से तोड़ा दिए थे प्रशासन ने। इस कारण अरे नगर निगम ने जो बाड़े वगैरह सब तोड़े, हाँ उसका डिप्रेशन में आ गए थे। गाय ढोर सब बिक गए थे, कुछ थे नहीं, उसका डिप्रेशन में चल रहे थे, धंधा नहीं था इसलिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।